मेरा नाम उत्सी राठौड़ है। आप देख रहे हैं मोकाजी टीवी और आज का मुख्य समाचार है जो जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इफ्को के नैनो DAP लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा राशन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया और कई अन्य गणमान्य वर्ग उपस्थित थे। उद्घाटन में कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि दशहरा हमारे संस्कृति में बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यही वह दिन है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और इसी दिन महिषासुर का भी वध हुआ था। उन्होंने कहा कि आज महान स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज की कैप्टन लक्ष्मी सहगल की भी जयंती है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम का बहादुरी से नेतृत्व किया। श्री अमित शाह ने कहा, आज का दिन गुजरात सहित पूरे देश पश्चिमी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि गांधीनगर जिले के कलोल में इफ्को के नैनो DAP लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया गया। सहकारिता मंत्री ने नैनो यूरिया और नैनो DAP में भारत को दुनिया में प्रथम स्थान पर लाने के लिए इफ्को टीम को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जिसके पास बड़ी और उपजाऊ खेती योग्य भूमि और 3 से 4 फसलों के लिए उपयुक्त जलवायु जिसका संयोजन नहीं है। दुनिया में कहीं भी पाया जाता है, दुनिया में कहीं भी पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पिछले 75 वर्षों में हमने ऐसी व्यवस्था विकसित की है। किसान हर महीने खेती कर सकते हैं और केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा है कि देश में खाद्यान्न की आवश्यकता और उत्पादन के बीच अंतर को पाटना भारत की सहकारिता की जिम्मेदारी है। देखिए, यूरिया और DAP जो है किसानों के लिए बहुत काम आता है और उसका जो उपयोग है किसान भाई बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। तो इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि 10 साल बाद जब कृषि क्षेत्र में किए गए सबसे बड़ी प्रयोगों की सूची बनेगी तो इसमें इफ्को की नैनो यूरिया और नैनो DAP को जगह मिलेगी। श्री शाह ने कहा कि समय की मांग की यूरिया का उपयोग कम किया जाए और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा जाए, लेकिन साथ में उत्पादन बढ़ाने की भी ज़रूरत है। श्री शाह ने कहा कि नैनो यूरिया का छिड़काव जमीन पर नहीं बल्कि पौधों पर किया जाता है और इसमें मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक तत्वों या केंचुओं को जो है केंचुए वगैरह नष्ट होने की संभावना शून्य हो जाती है। इस प्रकार का इसमें जो है ध्यान रखा गया है। यदि सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ PSCS इफ्को के साथ साझेदारी में नैनो यूरिया और नैनो DAP का उपयोग करें तो बहुत जल्दी हमारी भूमि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ सक जाएगी। कि अभी सरकार भी सोच रही है और किसान भी सोच रहे हैं, किसानों को सोचना भी चाहिए कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरक शक्ति कम हो रही है रासायनिकों के कारण, उसको कैसे बरकरार रखा जाए, उसको कैसे सही रखा जाए और किस प्रकार से उसके ऊपर जो है काम किया जाए। केंद्रीय सहकार मंत्री ने कहा कि इफ्को ने बहुत ही आधुनिक तरीके से अखिल भारतीय प्लांट स्थापित किए। मेक इन इंडिया का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। इफ्को की कलोल इकाई सहित हरित प्रौद्योगिकी आधारित नैनो DAP की लगभग 42 लाख बोतलों का उत्पादन करेगी जिससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा, हमारे देश में 60% जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है और देश की 60% भूमि की कृषि के लिए उपयुक्त है, लेकिन वर्षों से किसानों और कृषि दोनों की उपेक्षा की गई है। ऐसे देखा जाए तो पूरा भारत और भारत नहीं विश्व के सभी देश अपने अपने किसानों और कृषि पर निर्भर होते हैं। उसी में भारत भी है जो बहुत बड़ी मात्रा में अपने किसान भाइयों पर निर्भर है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने से पहले किसानों के लिए भारत सरकार का बजट 20 लाख रुपए था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को बढ़ाकर 22,000 करोड़ रुपए कर दिए। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 तक 1,22,000 करोड़ जो है होगा। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी रुपये की है। बजट में 1 लाख करोड़ के नतीजे भी आए हैं। वर्ष 2013-14 में रुपये का ऋण किसानों को 7 लाख करोड़ की मदद दी गई, जबकि 22-23-24 में नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को 7 लाख करोड़ का कर्ज दिया। किसानों को 19 लाख करोड़ रुपए। उन्होंने कहा कि पहले उत्पादन 2023 मिलियन टन था और अब उत्पादन बढ़कर 665 मिलियन टन हो गया। वर्ष 2013-14 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP रुपये से जिसे बढ़ाकर 1310 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2203 प्रति क्विंटल MSP जो लगभग 68% की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि गेहूं का MSP रुपये जिसे बढ़ाकर 1400 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।
2275 प्रति क्विंटल बाजरे का एमएसपी और रुपये 1250 प्रति क्विंटल, और आज है रुपये 2500 प्रति क्विंटल, जो 100% वृद्धि है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद जब विश्व बाजार में उर्वरकों की कीमत बढ़ी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों पर कोई बोझ नहीं डाला। वर्ष 2013-14 में उर्वरक पर कुल सब्सिडी रुपये 73,000 करोड़ और वर्ष 2023-24 में यह सब्सिडी बढ़ाकर 73,000 करोड़ रुपए कर दी गई। सरकार ने 2,55,000 करोड़ रुपए श्री शाह ने इफ्को के शीर्ष अधिकारियों से नैनो यूरिया और डीएपी की अब तक की यात्रा पर पुस्तक संकलित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कलोल, फूलपुर और अम्बाला में 3 फैक्ट्रियां चालू हो गई है, अब तक 8 करोड़ बोतलें बाजार में आ चुकी है, और उन्होंने आने वाले दिनों में इसका विस्तार 18 करोड़ बोतलों तक होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है पौधों के पोषण में बड़ा बदलाव लाने जा रही है और यह किफ़ायती और पोषक तत्वों से भरपूर है। इससे करीब 8 से 20% भी बचत होगी। सरकार जो है अच्छा कार्य कर रही है, मतलब उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए और किसानों का फ़ायदा करने के लिए हर प्रकार से किस प्रकार क्या मदद की जाए उस पर कार्य कर रही है। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने बीज संरक्षण और कृषि उपज के निर्यातों के लिए 2 सहकारी संस्थाओं का गठन किया। बहुत अच्छी बात है कि किसानों के लिए सहकारी संस्थाओं का गठन करने से उनके कार्य और उनकी सेवाओं के लिए और अच्छा फायदा मिलेगा। उन्होंने इफ्को प्रबंधन से इन दोनों संस्थाओं को इफ्को की तरह दुनिया का श्रेष्ठ संस्थान बनाने के लिए अपना अनुभव साझा करते हुए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों संस्थानों के माध्यम से देश में फसल पैटर्न को बदलकर जो है क्रांति लानी है और इस उद्देश्य के लिए इफ्को को आगे बढ़ना चाहिए और आगे आना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने 57 अलग अलग पहल करके सहकारी क्षेत्रों के किसानों के लिए एक बार फिर जीवंत बनाने का प्रयास किया और इसको जो है इफ्को का बड़ा योगदान माना जा रहा है। यह आज मैंने जो वीडियो के माध्यम से आपको जो है केंद्रीय सरकार की जो भारत सरकार जो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय है उसकी तरफ से जो कदम किसानों के लिए उठाया गया उसका मैंने आपके ऊपर रोशनी डाली है और मैंने ये बात वीडियो के माध्यम से आप तक रखी है। और इस वीडियो को किसान भाई सुने और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा समाचार है कि नैनो डीएपी जो है उसका जो मंत्रालय है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उसको बनाया और किसानों के लिए फायदेमंद किया। ऐसे अन्य खबरों और अन्य जानकारी के साथ फिर मैं आपके सामने रहूँगा हाजिर। तब तक मैं मोती सिंह राठौड़, एडिटर इन चीफ मोकाजी टीवी और को दीजिए आज्ञा। फिर एक नए जानकारी के साथ फिर रहूँगा हाजिर। तब तक के लिए यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय।